गोपालगंज जिले के उचपा गांव थाना क्षेत्र के पिपरहिया पुल के पास रविवार को अगले सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मार दी और उसे दबोच लिया। फिलहाल जख्मी बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंची है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जख्मी बदमाश की पहचान उचका गांव थाना क्षेत्र के भगवान टोला गांव निवासी रमेश यादव का 22 वर्षीय बेटा अभिषेक कुमार यादव के रूप में किया गया। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि शिक्षक अरविंद यादव हत्या में शामिल बदमाश अपने घर में छुपा रखा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अपने दल बल के साथ भगवान टोला गांव पहुंची और हत्याकांड में शूटर की भूमिका निभाए हुए अभिषेक यादव को गिरफ्तार की। गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार की बरामदी के लिए जब पुलिस उससे पूछताछ की, तब उसने पिपरहिया पुल में समीप एक खेत मेमेंटी के अंदर छिपा कर उसे हथियार रखने की बात कही, जिसके बाद निशानदेही पर पुलिस उसे लेकर पिपरहिया पुल के पास पहुंची और जमीन के अंदर छिपाकर रखे हथियार निकालकर उसने मौके का फायदा उठाकर पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस बाल बच गई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली बदमाश अभिषेक यादव के पैर में लगने से जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक बताया और बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में रेफर कर दिया। बताया जाता है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के झिरवा निवासी अरविंद कुमार यादव की बीते 10 जनवरी को घर में स्कूल से जाते समय हत्या कर दी गई थी। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन ने बताया कि घटना पिपरहिया पुल में समीप पुलिस टीम पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के लिए उसके पैर में गोली चलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट देशवा न्यूज पटना। दिनांक 10/1/2025 को पूर्व मुखिया अरविंद यादव जो अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में ही कुछ लोगों के द्वारा घिर करके और हत्या की गई। हम लोग के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और जो परिवार वालों को जिन व्यक्तियों पे डाउट था, उनकी हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की थी और शूटर की पहचान हम लोगों ने तभी कर ली थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने एसआईटी बना करके अलग अलग जगह पर रेड कर रहे थे। उसी दौरान में कल हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनमें एक जो मुख्य शूटर था जिसका नाम अभिषेक यादव है, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, और जो लाइनर का काम किया और जो गाड़ी उपलब्ध करवाया है रंजीत गोस्वामी, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद में उसने अपना जो जुल्म है, जो आरोप है, वो उसकी कबूला और उसने बताया कि जहाँ पर उसने अपराध किया था और जिस वेपन से उसने अपराध किया था, वो उसने वृंदावन गांव में ही नहर के पास में छुपाया हुआ था। तो जब हम लोग उसकी रिकवरी करने जा रहे थे, तो उसी के दौरान उसने रिकवरी के टाइम पे गार्ड उतर करके और पुलिस को चकमा दे करके भागने की कोशिश की और जो छुपाया हुआ पिस्टल था उससे पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। हम लोग के द्वारा अलग अलग अपनी पोजीशन लेते हुए बार 2 बार उसको चेतावनी दी। चेतावनी के बाद में भी उसने फायरिंग की, तो हम लोग के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल्ड मैनर में फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसके लेफ़्ट नी में फायर आर्म इंजरी लगी है। अभी वो सुरक्षित है और बाकी जो विधि व्यवस्था की समस्या भी सामान्य है। इसमें केस के डिटेक्शन के बाद में और भी कई सारे लोगों के नाम आए हैं और घटना का मुख्य वजह भी सामने आया है। मुख्य वजह घटना का है, जो मृतक थे अरविंद यादव, ये अपने क्षेत्र के और अपने समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और क्योंकि पूर्व मुखिया रहने के नाते इनके द्वारा कई सारे जो स्थानीय ज़मीनी विवाद हुआ करते थे, उनमें इन्वॉल्व होकर के और एक पक्षीय कार्रवाई की जाती थी या फिर एक आदमी का सपोर्ट दिया जाता था और दूसरा पक्ष इनके डर से कुछ बोलता नहीं था। तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी जो आदत थी इससे परेशान थे। तो ऐसे में ही जो मुख्य शूटर है अभिषेक यादव और कुछ 1-2 लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके प्लान किया और इनका मर्डर किया और ये प्लान किया कि अगर ये मर जाएंगे तो हमारे ज़मीनी विवाद सॉल्व हो जाएंगे। अभिषेक यादव का जो ज़मीन था ये वीके टाइल्स के पास में था और इसका लंबा ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसका ये भी कहना था कि मृतक के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए इनसे मांगे गए थे ज़मीनी विवाद को सॉल्व करने के लिए और जब इन्होंने पैसा नहीं दिया और ना ही ज़मीनी विवाद सॉल्व हुआ, तो उसको मजबूरी में आकर के मर्डर करना पड़ा। शूटर कुछ और भी है या फिर